नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का सेफ्टी क्लासेस में। और इस क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि 10th और 12th पास करने के बाद से भी आप लोग ऑफिसर बन सकते हो। जी हाँ, एकदम बिल्कुल सही सुन रहे हो और बिल्कुल सही पढ़ भी रहे हो ऊपर जो लिखा है। तो दोस्तों 10th और 12th के बाद से कैसे ऑफिसर बनना है, देखो आजकल तो हमारे भारत में जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है और वो भी 12th के बाद से तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। पर एक ऐसा कोर्स है ना 1 साल का, अगर उसको आप लोगों ने कर लिया और बहुत ही सस्ते में है तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी लाइफ की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 10th और 12th करने के बाद से आप लोग कैसे ऑफिसर बन सकते हो, यही आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो सेफ्टी ऑफिसर का नाम सुना है, मैं उसका बात कर रहा था। एक कोर्स होता है DFIS करके। अगर आपके स्टेट में, आपके सिटी में कोई भी इंस्टीट्यूट होगा जो कि फायर एंड सेफ्टी या फिर सेफ्टी का कोर्स करा रहा होगा, आप वहां पे जाके संपर्क कर सकते हैं उनसे। मैंने भी कर रखा है, पर मैं अभी 12th पास आउट किया हूं तो मैं DFIS किया हूं। पर अगर देखो पैसा कमाना है, देखो सब कोई यही चाहता है कि पैसा कमाना। अगर आप DFIS करके जॉब पे जाते हो, साइट पे जाते हो, तो एज अ फ्रेशर आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 22,000 से लेके 35,000 तक, मतलब 22,000 से लेके 35,000 तक। पर अगर मोटा पैसा कमाना चाहते हो, देखो सब कोई चाहता है कि मैं ज्यादा पैसा कमाऊं और अच्छे से रहूं, तो मैं यही कहूंगा कि BSc कर लो, ग्रेजुएशन कर लो। और ग्रेजुएशन करने के बाद से आप लोग कोर्स कर लो ADIS करके, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्री एंड सेफ्टी करके कोर्स होता है, आप लोग वो कर लो। फिर भाई आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी ना, वो होगी 27,000 से लेके 45,000 तक। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि शुरू में कोर्स करने के बाद तो एक्सपीरियंस नहीं होता है, पर मैं रियलिटी बताता हूँ, कोई लोग फेक एक्सपीरियंस बनवा लेते हैं। और अगर आप 1 साल का या 2 साल का फेक एक्सपीरियंस बनवा के फिर साइट पे जाते हो, फिर आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 35,000 से लेके 50,000 तक। देखो मैं एक आप लोग को एडवाइस दूंगा कि 10th करने के बाद से कोर्स मत करना, बिल्कुल भी नहीं। 10th करने के बाद से कोर्स करोगे तो 20,000 22,000 पे नौकरी तो मिल जाएगा, आपको रहने का तो मिल जाएगा, पर प्रमोशन बहुत कम होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं ऐसे कहूँ, सच बता रहा हूँ ना, तो प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए अगर आप 12th कर लिए हो तब आप ये कोर्स कर सकते हो। और ग्रेजुएशन करके कर रहे हो ना, जैसे BSc हो गया, ITI हो गया, अगर ये टेक्निकल कोर्सेज करके अगर आप ये कर रहे हो, ये ADIS कोर्स आता है, तो भाई आपकी लाइफ सेट है, इतना ज्यादा पैसा कमाओगे ना। और देखो एज अ सेफ्टी ऑफिसर काम क्या होता है मैं बताता हूँ। पहले तो आपको जाना है, सुबह TBT देना है साइट पे, वर्कर्स को बताना है कि कैसे सुरक्षित तरीके से काम करें, कैसे खतरों को टालें। उसके बाद से जाके चेक करना है कि वर्कर अपना हेलमेट, मतलब PP पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने हैं या नहीं पहने हैं। जैसे हेलमेट हो गया, शूज हो गया, ग्लव्स हो गया, गॉगल्स हो गया। उसके बाद से अगर ये सारी चीजें कर ली हो, इंस्पेक्शंस वगैरह हो गई हैं अच्छे से, तो आपको जाके वहां पे परमिट रेडी करना है। कोई भी काम हो रहा है, जैसे कन्फाइंड स्पेस हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, हाइट एंड वर्क हो गया, हॉट वर्क हो गया, कोल्ड वर्क हो गया, किसी टाइप का वर्क हो रहा है, तो उसके लिए आपको परमिट बनवाना पड़ेगा। और परमिट बनवाने के बाद से उसको काम को स्टार्ट करवा सकते हो। अब भाई कुछ लोगों का सपना होता है कि नहीं यार, इंडिया में नहीं, इंडिया में चूंकि सही में बहुत कम पैसा है, टैक्सेस वगैरह इन सारी चीजों की वजह से, तो कई लोगों का सपना होता है कि हम गल्फ कंट्री में जाके कमाएं। तो एक आप लोग को चीज बता दूं कि DFIS और ADIS करने के बाद से आप गल्फ कंट्री में नहीं जा सकते हो। जा सकते हो, जैसे बहुत सारी कंपनी जो होती हैं वो आपका इंटरव्यू लेती हैं, अगर आपके पास नॉलेज है सच में अच्छा खासा तो बुला लेते हैं। उसके बाद से आपका जब सर्टिफिकेट वगैरह चेक करते हैं तो नहीं पाती हैं। निबोस, IOS, OSA करके कोर्सेज होती हैं, इन सारी कोर्सेज को नहीं पाती हैं, तो थोड़ा सा मतलब अब हटा तो सकती नहीं, तो कहती है चलो यार अब कर लो इसी में। पर करने के साथ साथ वो आपका कोर्स भी करवाती है वहीं पे कहीं अगल बगल में यूनिवर्सिटी होगा तो आपका वहां पे कोर्स भी करवाएगी। तो अगर आप गल्फ कंट्री में जाना चाहते हो तो आप निबोस कर सकते हो, IOS कर सकते हो, उसके बाद से OSA का कोर्स कर सकते हो। देखो अगर सच में अच्छा पैसा कमाना है ना, तो गल्फ कंट्री से अच्छा, गल्फ कंट्री में स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 60,000 प्लस होता है। और वहां पे काम बिल्कुल भी नहीं होता, ना के बराबर। हमारे इंडिया में परमिट भी हमारा ही लेना काम है, सेफ्टी ऑफिसर ही परमिट लेगा, उसके बाद से TBT सेफ्टी ऑफिसर ही लेगा। खैर ये तो TBT सेफ्टी ऑफिसर का ही वर्क है, पर ये जो पेपर वर्क होता है बहुत कम सेफ्टी ऑफिसर के अंडर में आता है। जैसे परमिट लेना सेफ्टी ऑफिसर का काम नहीं है। फैक्ट्री एक्ट आप उसमें पढ़ोगे तो उसमें सेफ्टी ऑफिसर का वर्क नहीं है, वो किसका वर्क है, तो वो सुपरवाइजर का वर्क है। पर लेता कौन है परमिट, तो सेफ्टी ऑफिसर। पर जैसे हम लोग गल्फ कंट्री में जाएंगे, जैसे सऊदी अरबिया हो गया, इन सारी कंट्री में जाएंगे, तो वहां पे एकदम रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो वहां पे जो सेफ्टी ऑफिसर
सुपरवाइजर का जो काम होगा वही सेफ्टी ऑफिसर करेगा, उसके अलावा कोई भी काम नहीं करेगा। जैसे मान लो उसका जो वर्क करवाना है, एक्टिविटी देगा, उसके बाद से इंस्पेक्शन करेगा कि वर्कर जो है वो प्रॉपर पीपीई के साथ वर्क कर रहे हैं या नहीं, यही काम होगा। ये नहीं कि सुपरवाइजर का भी काम हम ही कर रहे हैं, सुपरविजन भी हम ही कर रहे हैं, ड्राइंग भी हम ही। भाई यहाँ जो सेफ्टी वाले होते हैं ना, सुपरवाइजर का आधा काम वही करते हैं। सुपरवाइजर अगर तगड़ा है ना तो वो करवा लेता है कि भाई सुपरविजन कर दो, अच्छा ड्राइंग रेडी कर दो, अच्छा चलो परमिट। भाई परमिट तो सेफ्टी ऑफिसर को ही बनाना है इंडिया में, पर ये रूल नहीं है। सेफ्टी ऑफिसर का बिल्कुल भी काम नहीं है परमिट बनाना, पर क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और सेफ्टी फील्ड की एक मैं आपको खास बात बताता हूँ, अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ भाई। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो उतना, जैसे बहुत लोग होता है 12th या 10th में बुलछर्रे उड़ा लेते हैं, तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो घबराना बिल्कुल भी मत। देखो जिनके पास नॉलेज नहीं होता उनके पास क्या होता है, प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत ज्यादा होता है। तो सेफ्टी ऑफिसर का क्या काम है कि 10-20 वर्कर को अच्छे से देखना, उनको काम कर रहे हैं कि नहीं, यही सारा काम होता है मेनली। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, इसमें ये नहीं कि a+b² क्या होता है, भैया ये बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मैथ वैसे बिल्कुल इसमें है ही नहीं। आपको क्या पूछा जाएगा कि भाई अगर आप ऊंचाई पे काम कर रहे हो तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो भाई तुम खुद सोचो ना, तुम छत पे चढ़े हो या फिर मतलब कोई भी पोल वोल पे चढ़े हो तो क्या खतरा हो सकता है। फॉल ऑफ पर्सन हो सकता है, फॉल ऑफ मटेरियल हो सकता है, इंसान वहां से सड़क के गिर सकता है, वहां से कुछ पिलास उलास ले गए वो हमारे बॉडी से सड़क के गिर सकता है, तो यही तो होगा। तो बस सेफ्टी ऑफिसर में ना, मतलब अगर आप सेफ्टी ऑफिसर के फील्ड में आना चाहते हो तो आपको बस इसका इस्तेमाल करना है। और अगर इसका इस्तेमाल सही से करना जानते हो तो भाई बहुत मोटा पैसा छापोगे। और एक लिटरली मैं रियलिटी बताता हूँ, अगर आपकी इंग्लिश जैसे लाइक अगर आप नॉर्मली बात कर लेते हो, है हाउ आर यू, व्हाट योर नेम, इन सारी चीजें आपको आती हैं तो भाई और मोटा पैसा कमाओगे। और इंग्लिश अगर मजेदार है ना, अंधा पैसा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।